ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੋ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ओए ऐसा केड़ा माई दा लाल एंटरटेनर पैदा हो गया है जेड़ा मेरे तो भी वाद एंटरटेनर है। ओए शुक्र है आप मौला जट पे काफी गॉड सो गुड टू हैव यू मैं जो तालियां बजाओ मेरे गौर के लिए, मेरा भाई मेरा दोस्त। मैं गौर की तारीफ में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अदाकार इंतहाई शदीद मिस्कीनियत के साथ और बहुत ही मिस्कीन मासूम लाचार बेबस एक्सप्रेशंस के साथ अदाकारी कर सकता है तो ये इससे बड़ा कोई मिस्कीन नहीं आपको मिलेगा। और यही बंदा जब बदमाश बनता है तो इससे बड़ा आपको कोई बदमाश नहीं स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री, जितना काम करते हैं, जब भी काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और सबसे अच्छा करके दिखाते हैं। Ladies and gentlemen, please give it up for my very dear friend and आपके favorite Mirza Gohar Rashid. Thank you. Payan, please have a seat. पायन क्या कमाल है यार, क्या कमाल है यार। मेहरबानी पायन। पायन ये पहले तो ये पहले तो मैं लोगों को बताऊं कि पायन इज बेसिकली पंजाबी में भाईजान। हाँ। तो क्योंकि हम दोनों पंजाबी बॉयज हैं इसलिए हम एक दूसरे को जब फोन पे भी बात पायन क्या है पायन, पायन ठीक है पायन, पायन है पाया की है आज। पायन अंदर ते कुर्ता शलवार है आहो उत्तों है एक चोगा है ते मैं सादा जिहा बन्ना ते सादा जिहा मलंग मलंग जिप्सी पायन जिप्सी। भाई इसमें लिखा हुआ भी है कुछ क्या इस पे खताती हुई है? हाँ कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, पढ़ा नहीं क्या मुझे। तो बेसिकली जो भेजा गया आपने पहन लिया? मैंने पहन लिया। ये मंटो का है, ये पता नहीं किसका है, ये पता नहीं। तो ये जो अपनी लुक आप क्रिएट करते हैं इसमें कितनी सोच जाती है? जीरो कोई सोच नहीं जाती, बस जो मूड होता है पॉइंट, मतलब कि सिंपल जड़ा मूड है वो पा ले, वो जिन्होंने जज करना है वो कर लांगे, जिन्होंने नहीं करना आपको उनको किसकी हिम्मत है आपको जज करे? गौर ये बात भी ठीक है, कर सकता है आपको जज किस पे था दम में यार ये वो मुझे कोई किसी ने भी टीम ने बताया कि कोई रिपोर्ट आई है आपकी कि एक टाइम पे आप आए हैं चुंडीगढ़ रोड पे बसों में ख्वार होते रहे हैं, वो आप सिगरेट भी बेचते रहे हैं कोई। ये क्या स्टोरी है यार, मुझे तो आपने कभी नहीं बताई। मैंने तो आपको क्योंकि देखा पहली बार शराबील के प्ले में ऑन स्टेज एंड यू ओन द स्टेज लाइक एनीबडी। यार तालियां अगर आपने गौहर को कभी थिएटर करते हुए देखा है, सच अ पावरफुल परफॉर्मर। ते सिगरेटा का तू भेज दे रहे हो? थैंक यू पॉइंट ए गाल ले जब मैं पंजाबी में क्यों बात सॉरी लेकिन ये बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, सो मेरा फाइनल ईयर था थीसिस का। सो मैं लाइक थोड़ी सी एक रिटेलिएशन थी फ्रॉम द फैमिली, वो जो एक मैं लाइक स्टीरियोटिपिकल जो एक माइंडसेट था वो मेरी फैमिली का भी था कि ऐ की मरासी बन रहे हैं सारा कुछ। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बहुत। हाँ मैंने एक बड़ा एक हैवी किस्म की रिटेलिएशन मुझे फेस करनी पड़ी थी फ्रॉम माय फादर साइड। तो उन्होंने मैं गुस्से में आके कहा कि भाई फिर करना है खुद ही करो, मैं नहीं सपोर्ट करूँगा। अब मुझे कराची आना था तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त एक एक्टिविटी चली थी, ठीक है, जिसके अंदर ये था कि आपको सिगरेट बेचने थे तो एट द एंड ऑफ द मंथ 40,000 रुपया मिलना था उसका। अच्छा ठीक है, तो 40,000 रुपया लेके मैं ट्रेन से कराची आया था। जीत गए आप वो 40,000? नहीं जीता नहीं, मैं कमाए। अच्छा हाँ वो कमाए, वो लकी ड्रॉ थोड़ा सी ठीक है वो कमाए वो 40,000 रुपए लेकर फिर मैं कराची आया। ये एक्टिविटी तो ठीक सी, सारे 40,000 रुपए ला। उस जमाने में से बहुत थे वो पैसे। 40,000 उस जमाने में काफी 2010 की बात है ये। 13 साल पहले। 13 साल पहले काफी ठीक ठाक पैसे थे, तो वो पैसे लेकर मैं ट्रेन की टिकट कटा के मैं यहाँ पर आया। फिर भी तुझे जाते नहीं आए? वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता सी मैं। 40,000 था उधर तो जाते में इधर आके गुजारा भी करना चाहिए। अच्छा वो सिर्फ वही 40,000 थे? हाँ वो सिर्फ वो 40,000 थे। वो ये नहीं था कि फिर मैं अब्बू को फोन करूंगा डैडी मुझे पैसे भेजिए तो डैडी मुझे पैसे भेज देंगे, वो सीन नहीं था। सो फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता था, सिर्फ मुझे एक चीज़ का पता था कि कराची के अंदर एक आए चुंदरीगढ़ रोड है जहाँ पे सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनका हेड ऑफिस है, और जहाँ पे मैं बोट बेसिन पे रहता था तो वहाँ से खान बस जो है वो टावर तक जाती है। मुझे सिर्फ इतना पता था और वही पूछा के पता किया था। तो मैं रोज़ाना सुबह अपनी शोरील और सीवी लेकर
ठीक है, खान बस में बैठता था, लोगों से पूछा के, उस ज़माने में CNBC का भी ऑफिस होता था समाक में, ठीक है, तो मैं डिफरेंट चैनल्स के अंदर अपनी CV और शो रील ड्रॉप कर रहा होता था। तो बाय द टाइम, बड़ा फिल्मी सीन है पॉइंट है कि बाय द टाइम वो 40,000 रुपये ख़त्म होने वाले थे, ठीक है, और मैं गिव अप करने वाला था कि यार अच्छा अब तो ख़त्म हो गए हैं पैसे, अब तो वापस जाना ही पड़ेगा, अब क्या करूँगा। तो मुझे एक चैनल से कॉल आ गई, आई मीन लाइक आई वुड लाइक टू टेक द नेम सुल्ताना आपा, ठीक है, आई मीन लाइक उनकी तरफ से मुझे कॉल आ गई और उन्होंने मुझे मेरी पहली नौकरी दी थी। स्टाइल 360 होता था उस ज़माने में चैनल, उधर एज अ लाइन प्रोड्यूसर मैं था। अच्छा, हाँ, आई डिडंट नो दैट। एज अ लाइन प्रोड्यूसर, एज अ लाइन प्रोड्यूसर आई स्टार्टेड ऑफ। वेल, लाइन प्रोड्यूसर बताएं हमारी आवाम को क्या होता है। लाइन प्रोड्यूसर मतलब कि बेचारा बड़ा मासूम सा आदमी होता है सबकी गालियां भी सुनता है, ठीक है, सबकी बातें भी सुनता है, सारा डोंकी वर्क भी करता है। बेसिकली सारा लेबर मेजॉरिटी जो होती है वो लाइन प्रोड्यूसर जो होता है वो सारा मैनेज कर रहा होता है, सब कुछ मैनेज करे, कौन सा एक्टर किसको क्या गाड़ी भिजवानी है, एक्टरों की गालियां, तो मतलब के प्रोड्यूसरों की गालियां। आई डिडंट से गालियां। ओह अच्छा, गाड़ियां तो सारा कुछ वो मैनेज कर रहा होता है। इट्स वेरी मच लाइक ऑफ डोंकी वर्क दैट यू नो line producer has to do while the production is happening. But tell me something, a young boy who's come to Karachi thinking यार मैं एक्टर बनूंगा, मैं हूं नहीं यंग, यंगर, ओके, कि भाई मैंने एक्टर बनना है, हाँ. और आपको लाइन प्रोड्यूसर बना दिया जाए कि हाँ. जहाँ पे आप एक्टरों के नखरे उठा रहे हैं, उनसे बातें भी सुन रहे हैं, तो उस वक्त क्या चल रहा था? अच्छा, पॉइंट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नेवर थॉट दैट आई गोना बी एन एक्टर। मैं कभी कराची आम लेना है इसीलिए नहीं नहीं, मैं तो इस नीयत से आया था कि यार अच्छा यहाँ पर आकर मैं कैमरे के पीछे कोई छोटा मोटा काम करते करते इवेंचुअली डायरेक्टर बन जाऊंगा। अच्छा, डायरेक्टर बनना है? हाँ, इवेंचुअली, ठीक है ना, मेरा यही था माइंडसेट। रीजन बीइंग, अब इसके पीछे क्या रीजन था, बैक इन द डेज आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स। मम्मी ये जो स्कार्स वगैरह आप लोग देखते हैं, ठीक है ना, और मैं वो क्विंटेसेंशियल पप्पू लड़का, फ्लोवी बाल ते गोरा चिट्टा रंग ते बिलियां अखां, वैसा कोई सीन नहीं था मेरा। और उस वक्त मैं सारे लड़के जो थे वो इसी कैटेगरी के थे। तो मैंने कहा मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैं एक बड़ा डिफीटिस्ट अप्रोच के साथ आया था कि मैं एक्टर बन ही नहीं सकता, तो मैं कैमरे के पीछे कोई काम करता रहूँगा। सो लाइक लक का कुछ और ही हिसाब था। सो व्हाट हैपेंड कि फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया, और वनीज़ा अहमद, लाइक उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि मैं लाइन प्रोड्यूसर, वो मेरी बॉस थी स्टाइल 360 के अंदर। तो उन्होंने जब मेरा थिएटर प्ले देखा, मूलान रूज, वो पहला थिएटर प्ले था कराची के अंदर मेरा, तो उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया। उन्होंने कहा तुम तो ये कैमरे के पीछे वाले काम के लिए नहीं बने, तुम तो एक्टर हो, जाओ जाके एक्टिंग करो। तो वो फिर एक लीप ऑफ फेथ लिया और फिर सर्च स्टार्ट की। और फिर वजाहत रऊफ़ एक बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं हमारे, उन्होंने हुमायूं को रिकमेंड किया कि भाई ये प्ले देखो जाकर, बड़े नए अच्छे बॉयज़ हैं। तो फिर वहाँ से मुझे मेरा पहला प्ले मिला था, और छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते 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 सो दिस इज स्मॉल जर्नी। तालियां यार। ये जो गौहर आपने बात की है, आप इसके बारे में बड़ा खुल के बात करते हैं, चेहरे के ऊपर जो आपके स्कार्स हैं, क्विंटेसेंशियल एक जो लुक होती है, भाई जॉनी ब्रावो हेयर स्टाइल हो, रंग आपका थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो, तो ही आप हीरो बनते हैं। बिल्लियां अखा हो जाए तो फिर उधर वर्द कोई चीज हो ही नहीं सकती। मुक्की गल बिल्लियां अखा जे बिल्लियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ बिलो बिलो की जानदी हो, किहड़ा गाना है आजकल सुना तुसी? नहीं वो बिल्ला बिल्ला एक गाना चल रहा है बड़ा मशहूर है। एनीवे, सो इन दैट सिनेरियो यार, क्या एक यंग एक्टर या एक यंग लड़का जो आता है, इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है, जो आप कह रहे हैं कि डिफीटेड अप्रोच से आप आए, एक्चुअली क्या चल रहा होता है दिमाग में यार? एक आप डिसहार्टेंड होके ये नहीं कहते कि यार चलो छोड़ो, दफा करो यार, घर चले वापस? पॉइंट डिसहार्टेंड से भी आगे आप जा चुके होते हैं उस वक्त तक। डिप्रेशन, आप एक किस्म का ना, लाइक एक कॉम्प्लेक्स इज द राइट वर्ड, ठीक है ना, आप एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं आप कि यार मैं तो बन ही नहीं सकता। ये अप्रोच भी नहीं होती, ये एक्सेप्टेंस होती है आपके अंदर कि मैं तो एक्टर बन ही, मैं तो कैमरे के सामने आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए मैं कैमरे के पीछे पीछे रहता हूँ। सो मैं यही बात हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं ये बात, ये डिफीटिस्ट अप्रोच मेरे अंदर क्यों आई थी? क्योंकि लोग मुझे कहते थे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी रिजेक्शंस हुई, ठीक है, इतने लोगों ने लाइक बड़े बड़े कमेंट्स पास किए मेरे पे, मेरी लुक्स के बारे में, ठीक है, और बहुत कुछ हुआ। तो समवेयर आपको उन चीज़ों का असर होता है, और वो गलती मेरी है, उनकी नहीं है कि मैंने उन चीज़ों का असर लिया।
ठीक है ना। रीजन बीइंग कि आपने किसी को ये इजाजत नहीं देनी कि वो आपको डिफाइन कर सके, ठीक है, कि वो डिक्टेट कर सके कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं। भाड़ में गई ये बात। तालियां। जो जो आप कर सकते हैं, देखिए खुदा का भी निज़ाम देखे ना, अल्लाह का भी निज़ाम देखे। जो अल्लाह ताला ने एक सांचे में आपको बनाया है, उसके अलावा वो सांचा दोबारा नहीं बनाया, ठीक है। तो जैसे आप हैं, ठीक है, वैसा और कोई है ही नहीं। तो इस चीज़ को वैल्यू करके आप आगे बढ़ते हैं, जो कि मुझे बहुत देर बाद इस बात की रियलाइजेशन हुई थी। सो जो पॉइंट आप बात करें ना, अप्रोच क्या होती है, अप्रोच वो यही होती है कि आप इतने कॉम्प्लेक्स में आ चुके हुए होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स में आ चुके होते हैं कि आप एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि यार मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, घर पे भी बहुत देख रहे हाँ। होंगे, तो मैसेज उनको यही है यार कि डोंट गिव अप। अगर आपने ख्वाब देखा है, हाँ। डोंट गिव अप। टैलेंट आपके अंदर है तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। ये तो पॉइंट, ये तो अल्लाह ताला को भी परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी तो अल्लाह ताला को भी बड़ी पसंद है, ठीक है ना। सच्ची नीयत से, साफ नीयत से आप कोई भी काम करें, आप खड्डा खोदना शुरू करें तो आपको खजाना मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्टिंग क्या चीज़ है, एक्टर भी बन जाएंगे आप। इस पूरी जर्नी में जब आपको काम मिलना शुरू हुआ, फिर आपने थिएटर भी किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको स्पॉट किया और फिर सपोर्ट किया कि यार कि हाँ नहीं यार, जो एक वो सांचा है उसको हम तोड़ेंगे, हम इस लड़के को चांस देंगे, इसको भाई लेके आओ सामने, यार टैलेंटेड लड़का कोई है। भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं। तो फिर तुझे इस माइंडसेट का कोई भी नहीं था पॉइंट। तो आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? ठीक है, पॉइंट सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर सकता हूँ। ओ जी ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, मैं तिब्बत की पहाड़ियों में गया, वहाँ मेडिटेट किया, मैंने मैनिफेस्ट किया, कुछ नहीं। सीधी सी बात है कि कोई अल्लाह की करनी है, ठीक है ना। किसी ने ये नहीं कहा कि गौहर आजा बेटा ये लो, किसी ने हाथ पकड़ के नहीं कहा कि भाई आजा, हम वो स्टेरियोटाइप किल करेंगे, हम ये सांचा तोड़ेंगे, हम हीरो बनाते हैं गौहर को। हाँ, हम हीरो बनाते हैं गौहर को। ना ना ना, किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। पॉइंट, मुझे आपके सामने में छोटे छोटे रोल्स मिलते थे, और मैं बकायदा कह रहा हूँ छोटे छोटे रोल्स। उस जमाने में तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं था और टिकटॉक भी नहीं था, तो छोटे छोटे रोल्स, मतलब कि 2 एपिसोड का या 1 एपिसोड का, इस तरह के रोल्स मिलते थे। तो वहां से शुरू किया किसी ने, क्योंकि पॉइंट आप खुद देखें ना, एक चीज चल रही है सेफ एंड साउंड, क्यों कोई बदलेगा, ठीक है ना। उसका भाई उसकी दुकान चल रही है, वो क्यों एक ऐसे लड़के को जिसका अपेरेंटली उसका कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर क्यों कोई बेट करेगा, ठीक है ना। तो किसी ने बेट नहीं किया, फेयर इनफ, अल्लाह का शुक्र है किसी ने नहीं किया। वो एक और मोटिवेशन थी मेरे अंदर। तो फिर मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं खुद ही ये चीज़ प्रूव करूंगा कि यार मैं बन सकता हूँ। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एक मैसेज था पॉइंट, जो ज़माने में फेसबुक ज़्यादा एक्टिव था, तो फेसबुक पे मुझे मैसेज आया था एक लड़के का, मुझे अच्छी तरह याद है। उसने मुझे कहा था कि गौहर भाई मैं आपको देखता हूँ, मेरे भी चेहरे पे स्कार्स हैं, तो जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि अगर आप पुल ऑफ कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। बस पॉइंट वो एक चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने कहा ऐसी की तैसी अब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है इसी इंडस्ट्री में, इसी मीडियम के थ्रू, कि इफ आई कैन मेक इट एनीबडी कैन मेक इट। देन वो क्या मोमेंट था इंडस्ट्री में काम कर लिया जब आपने, क्या वो प्रोजेक्ट था, क्या कैरेक्टर था, जब आपको लगा कि ओके फाइन आई हैव मेड इट पॉइंट मैं लाइक it's a very ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਟੀ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ वादिनो साहब द लेजेंड ऑफ मौला जट के माखा नाथ साढ़े कितने 400 करोड़ पे चली गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, उसमें बहुत ही इंतहाई प्रोमिनेंट रोल, बहुत आपको प्रेज मिली, दुनिया भर में आपके काम को बड़ा सराहा गया। तो फ्रॉम देयर जहाँ पे कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको काम देने के लिए तैयार नहीं था, टू हियर क्या था वो, क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि यार के चीजें होना शुरू हो गई? पॉइंट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। मैं बोल सकता हूँ बड़ी फिलोसॉफिकल बातें, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। मुझे एक चीज याद है कि जब डाइजेस्ट राइटर हिट हुआ था मेरा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने रिकग्निशन को एक्सपीरियंस किया था कि जब आप रिकग्नाइज होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं और लोग आपको कहते हैं, मेरा नाम किसी को भी नहीं पता था उस वक्त, सब मुझे शौकत शौकत कहते थे बिकॉज मेरे कैरेक्टर का नाम शौकत था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लाइक अच्छा यार मैंने भी कुछ कर ही लिया है, मतलब कुछ हो ही गया है, मतलब कुछ बन गई ये बात। और फिर उसके बाद फिर से डाउनफॉल आया, ठीक है, मतलब कि मुझे था कि एक प्रोजेक्ट हिटती है तो हुन तो गुड्डी चढ़ जाएगी, ठीक है ना, नहीं गुड्डी चढ़ी, फिर भी लोगों ने नहीं किया आओ गौहर अब हम तुम्हें रोल देते नहीं, अब फिर उन्होंने रोल दिया मैंने
जो लब रहे सी कटो उन्होंने कट मैंने उन्हें रोल दिया उन्होंने, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर उसके बाद मनमाइल आया, ठीक है ना, मैं कहा चलो हुन गुड्डी चढ़ गई है, फिर नहीं कुछ होया। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि रंगरेजा जो फिल्म थी मेरी, उसका ट्रेलर आया, ठीक है, ट्रेलर में ना बड़ी फूफा हो गई मेरी, ठीक है, और मैं ये सरिया गर्दन में मैं क्या केड़ा ही है हुन, ठीक है, हुन से भरा दी गेम ऑन हो गई है। पॉइंट शुक्र है अल्लाह का कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई है। मैं जेन्युइन बात कर रहा क्यों? हूँ, बताता हूँ आपको। शुक्र है अल्लाह का वो फिल्म फ्लॉप हो गई। अगर फिल्म हिट हो जाती ना, वो मेरे में बहुत ही तकब्बुर आ जाता। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मेरे में बहुत तकब्बुर आ जाता। और शुक्र है अल्लाह का वो फिल्म फ्लॉप हो गई। एंड दैट वाज अ रियलाइजेशन इन माय फेस कि जिगर हिट फ्लॉप और ये जो चौड़े हो रहे हो ना तुम, कोई सीन नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना, तुम्हारा कोई सीन नहीं, तुम बस काम करो, जब मिलना होगा अल्लाह ताला खुद ही दे देगा। अब पॉइंट 10 साल से आप अगर आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मौला जट के ऊपर हम लोग 10 साल से काम कर रहे थे, ठीक है ना, फ्रॉम द जेनेसिस ऑफ द आइडिया टू द कंसीविंग ऑफ द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। किसको हाँ एक बिलीव था, पता था काफी नहीं पॉइंट जो चलो शूट स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट अच्छी देखना शुरू हुए थे, मम्मी ठीक है, मम्मी ने होया कि अच्छा यार। जब 2013 के अंदर बिली जब बात करता था, उस वक्त इम्पॉसिबल बात थी कि इतनी महंगी फिल्म, ठीक है, इतनी छोटी सी मार्केट के अंदर कैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा एक अपसर्ड सा आइडिया लगता था सुनने में भी, ठीक है, मगर वही था कि बिलीफ सिस्टम था, आप चल पड़े, अल्लाह ताला ने भाग लगा दिया। तो गेम सिंपल कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी की है, और तकब्बुर, ईगो, ये जो चौड़ापन है ना, जितने भी एक्टर्स सुन रहे हैं ये, ठीक है ना, ये चौड़े में चलते हैं ना कि जिगर हमारा सीन है, हमारे 500 करोड़ फॉलोअर्स हैं, हम बताएंगे क्या करना है, कोई सीन नहीं है आपका, ठीक है, आप फारिग हैं तबीयत से, ठीक है ना, कोई सीन नहीं है, मॉडेस्ट रहें, हम्बल रहें, अल्लाह का शुक्र करें, इज्जत मिल गई बल्ले बल्ले, नहीं मिली सीखें, आगे बढ़ें, खत्म बात। बट ये जब हम मौला जट की बात कर रहे हैं, इस फिल्म के बाद से हुन लोग कह रहे हैं कि घोर आ जाता या हाले भी रोल ही जा रहे हैं। नहीं होन पण कदी मजाल तो नहीं, लेकिन नहीं पॉइंट हुन सीन ये हुआ है कि ग्लोबली अगर आप देखें, ठीक है ना, कंटेंट और नैरेटिव बहुत चेंज हो गया, ठीक है ना। वो जो क्विंट एसेंशियल जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, तो जो क्विंट एसेंशियल हीरोज जो होते थे, सांचा टूट गया, वो सांचा टूट गया ग्लोबली, हाँ ग्लोबली टूटा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पर भी आया है, ठीक है ना। तो अब नैरेटिव चेंज हो रहा है, कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसमें हाँ अब एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ती है ज्यादा जो कि परफॉर्मिंग बेस्ड ज्यादा हो, rather than just looks and glamour and cosmetically। वो बहुत हीरो फर्क हो गया ना, हीरो बदल गया। अब आपका हीरो बदल गया, ठीक है ना। अब आपका हीरो वो टिपिकल वो नहीं रहा कि अच्छा जी उसके बग्गे बग्गे बिल्ले हैं तो की करेंगे, मैंने याद आ गया गाना किदा बग्गे बग्गे बिल्ले हैं तो की करेंगे। पर मैं गाना सुनया नहीं, तुझे नहीं सुनेगा, या तो सुना दो, मैं ब्रेक ही तो सुना। हाँ, एक काम करने हैं, क्योंकि ये पंजाबी में हम बहुत चले गए, बहुत हम चले गए एकदम। बट लेट अस डू वन थिंग, लेट अस क्विकली गो टुवर्ड्स द ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ब्रेक में गौर को गाना सुनाता हूँ और फिर थोड़ा ठुमके लगाते हैं, वापस आते हैं। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। ये क्या बात, बस ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, वेलकम बैक। गौर पायन जी, पॉइंट एक सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं जिसका नाम है नकल के लिए अकल, ठीक है। लोग अक्सर आते हैं टॉक शोज में, कहते हैं यार कंट्रोवर्सियां क्रिएट हो जाती हैं, लोगों को लड़ाते हैं। हमने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सही। हम आर्टिस्ट से क्या काम कराएंगे? आर्ट। अच्छा, आर्ट का काम लेंगे जो आर्टिस्ट का बुनियादी काम है। हाँ, तो हम आपको, हमने सोचा कि इसमें एक सिचुएशन देंगे अपने गेस्ट को, सही, आपने उस सिचुएशन इनैक्ट करनी है। अच्छा। और साथ साथ कुछ हम आपको प्रॉप्स देंगे, ठीक है। वो प्रॉप्स चलेंगे वहां पे, वो पीछे हमने स्क्रीन लगाई, खर्चा किया, मेरी सेट के लिए इटालियन इतनी बड़ी स्क्रीन हम लगाई, यहाँ पे वो चलेंगे प्रॉप्स। और जो भी वो सिचुएशन और आप बात कर रहे होंगे ना, बात करते करते आपने प्रॉप्स को
इंक्लूड कर लेना है। अच्छा, अब कोशिश- सिचुएशन क्या है आपकी? अच्छा जी। आप एक अवार्ड सेरेमनी से भी होके आए और लेट्स अज्यूम कि मैं वो बंदा हूं जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया है, हाँ। लेकिन आपको ये लगता है कि डिजर्व आप करते थे, अच्छा। तो आपने मुझे मुबारकबाद देनी है। अच्छा। मैंने आपसे मुबारकबाद लेनी है, लेकिन साथ साथ आपने वो पॉइंट भी मारने हैं, अंडर हैंडेड पीछे बैक हैंडेड एक तांज सड़े हुए पॉइंट जो हाँ, कि बंदा तो मेरा था, हाँ, लेकिन तुम लेकिन लीजिए, हाँ, तो चलो जो हाँ, भी है। और हाँ। साथ साथ जो प्रॉप्स चलेंगे उनको आपने इंक्लूड करना है, ठीक अच्छा, है? अच्छा। तो प्रॉप क्या है? अभी नहीं, पहले बात तो हमारी शुरू होगी ना, फिर प्रॉप आएगा तो आपने देख लेना कि क्या हुआ। अच्छा 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 ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो स्टार्ट करना। बेस्ट एक्टर। गौहर कैसे हो? ठीक ठाक चौधरी खड़े हुए साहब। तो नहीं तुम? हाँ, नहीं 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 चौधरी साहब मुबारक हो, आपको अवार्ड मिला है। खैर मुबारक जानी। कौन सी कैटेगरी में मिला तुम है? भी जीत सकते हो, पता है, अच्छा, अगर अच्छा। मेहनत और करो थोड़ी तो। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला अगले साल। वो अगले देखो मेरा साल। मेरा अवार्ड देखो, गोल्ड। हाँ ये तो पानी मारा होगा ना गोल्ड का सिर्फ। नहीं, 24 कैरेट खालिद सोना है। मगर बेहतर हो सकता था ये अवार्ड शो, है ना? कैसे? मेरी इतनी अटेंडेंस भी नहीं थी, लोग भी नहीं थे। नहीं नहीं, बहुत लोग थे। नहीं वो कहते भी हैं कि बाइस भी होता है, लेकिन आपको सही मिला है, आपको सही मिला है ये अवार्ड। और ये जो मुझे लग रहा है कि ये आपके नीचे तो नहीं है इस वक्त कहीं। नहीं 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 मेरे नीचे कहाँ आना है? मुझे ऐसी चुभन महसूस हो रही है गौहर। नहीं नहीं चुभन आप गौहर, ही तुम्हारी बातों में चुभन महसूस हो रही है मुझे। चुभन आप ही तुम को- किस चीज के ऊपर बैठे हुए हो गौहर? पॉइंट तो खड़े होके- ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए सी। गौहर देखो, अवार्ड शो टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है, टैलेंट को। मेरे अंदर वो टैलेंट है। पॉइंट मुझे लगता है कि ना इस दफा जूरी नहीं थी, रेफरी थे जो सीटियां मारी जा रहे थे कि इनको अवार्ड दे दो, इनको अवार्ड दे दो, तो उसी में आपको मिल गया ऐसा शायद। क्यों? ऐसा क्यों? पॉइंट क्योंकि आप कटाने में माहिर हैं, कैंचियां तो आपके पास रखी नहीं है। यार ये मेरे अवार्ड शो पे मुझे मुबारकबाद दे रहे हो? नहीं 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 पॉइंट, लेकिन मुबारक हो, मतलब कि आपसे बेहतर मक्खन कौन लगाता है जूरी को? मतलब कि तो अवार्ड उसी का ही है ना जो मक्खन लगाना जानता हो, ठीक है ना? और फिर साथ में मतलब कि अगर देखें अब आप नॉमिनेट हुए हैं अगेंस्ट इतने बड़े टैलेंट के और उनके अगेंस्ट आपको अवार्ड मिला, क्या बात है। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बंदा आपको जूतियां मारे, लेकिन क्या बात है, मैं कहता हूँ क्या बात है। और अवार्ड शो को भी जूतियां मारे, ठीक है ना? ये क्या है? अच्छा हाँ, नहीं नहीं पॉइंट देखिए, मेरी बात सुने, अगर तो आप देखिए बिल्कुल आप डिजर्विंग हैं, आप जबरदस्त एक्टर हैं, क्योंकि आप मतलब कि जूरी के इशारों पे नाचते हैं ना, जैसे पपेट होता है, ठीक है ना? वैसे तो मतलब कि इसीलिए आपको अवार्ड मिला है, इसलिए कमाल है आपका अवार्ड, आप जीत गए हैं, चैंपियन है आप, ठीक है ना? अब कुछ बोलें आप। गौहर देखो, ये जो सारी बातें तुमने की हैं, मुझे लग रहा है कि देयर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गुडनेस और वेल बीइंग फॉर मी। कद्दू। और मतलब कि देखें जैसे कि होता भी है कि इतने यार मैं अपने ऊपर क्यों ले गया हूँ सारे पॉइंट? पॉइंट नहीं देखी ना, जैसे कि इतना आई मीन बायस्ड सीन है और मतलब कि क्रेडिबिलिटी कोई है नहीं, और एक एक्टर भी एक दूसरे को काटते हैं, सांप की तरह डसते हैं, मतलब कि तो होता ही है, इंडस्ट्री है, मतलब कि चलता है। तो भाई अब आपने अवार्ड जीत लिया है, तो सेलिब्रेशन में आप करेले गोश्त तो नहीं खाए? दिल तो चाह रहा है मेरा। आपको पता है ना करेले गोश्त मम्मी मरासियों की डिश होती है। किसके देश होती है? मरासियों की डिश होती है। हाँ, एक नंबर बात है। पंजाब में हाँ, जो पंजाबी थिएटर के लोग थे उनको करेले गोश्त बहुत पसंद है। हाँ। तो वहां से ये टर्म निकली हुई है कि मम्मी उनकी बड़ी फेवरेट डिश होती है करेले गोश्त। हो गए? कैसे तालियां बजा के साथ? बड़े पक्के मंजे हुए थिएटर के अदाकार हैं भाई, बहुत थिएटर किया इन्होंने, इसलिए इनकी माशाल्लाह स्क्रीन प्रेजेंस जो है स्टेज के ऊपर ऑन कर जाते हैं आप। और स्टेज को मैंने देखा आपके सर अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई कमाल नहीं है, जो सीधी बात है। अच्छा, ऑडियंस के साथ आपकी इंटरेक्शन मैंने देखा है, क्योंकि एक थिएटर एक्टर की ना एक ज्यादा कंफर्ट लेवल होता है। हाँ। ये बात सच है? यार हाँ, मैं मिलेगा आप थोड़ा सा ऑडियंस से रिलेट कर सकते हैं इजीली। कर सकते हैं आप? हाँ, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे भी ऑडियंस बैठी हुई है। हाँ। और मुझे पता चला उनके भी कुछ सवाल हैं। अच्छा। तो कौन सवाल पहले पूछना है? आप पूछना चाहेंगे? आए ना, इधर आए। जी जी मैं तो भाईजान इंडस्ट्री को नए होस्ट दे रहा हूँ। जी जी मैं हाँ। दिल पे पत्थर रख के। पत्थर क्यों रख रहा हूँ? जी आपका पहले वालेकुम इंट्रोड्यूस करें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहानी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। कैसे हैं सुहानिया? आप? सुहानी।
सुहानी जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा ये नाम है आपका फिल्मी नाम है या असली नाम रखा है अम्मा अब्बा ये ने? मेरा एक निकनेम है, मेरा रियल नाम रिवाइवल है। क्या है? रिवाइवल। रिवाइवल? रिवाइवल ये आपका असल नाम है? जी, रियल नेम है मेरा। रिवाइवल? पूरा नाम क्या आपका? रिवाइवल बशीर। रिवाइवल बशीर, ओके ठीक है। मैं भी बेसिकली पंजाबी हूँ, मैं गिल हूँ। ओह जबरदस्त पंजाबी। चलिए, मेरा Nice सवाल है। आपसे ये है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, जबकि आपके पास आपकी बेस्ट फ्रेंड है कुबरा खान। ओ भाई मरवाओगे, क्या कर रहे हो यार? अच्छा कहीं आप अब क्या लोगों कह ने रहे थे, ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग। कहीं आप लोगों ने ये डील तो नहीं की हुई कि अगर कुछ ना हुआ आखिर में हम लोग की शादी कर लेंगे? लाइक रॉस एंड हु वाज इट? वो आई थिंक इट वाज जेनिफर एनिस्टन का जो कैरेक्टर था नाम इट वाज रेचल फीबी एंड जोई। हाँ फीबी एंड जोई हाँ फीबी एंड basically। जोई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं और ये मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ। पर ऑडियंस के थ्रू और मेरे थ्रू यही है कि आप कर सकते हैं ऐसा। अच्छा मैं कर सकता हूँ ऐसा? कुबरा को भी पूछ लो कोई। हाँ वो एक तो वो भी बात सही है और दूसरा मतलब पसंद की जाएगी आपकी जोड़ी। अरे वाह 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 लेकिन बड़ी मेहरबानी है आपकी। ठीक है, थैंक यू रिवाइवल। थैंक यू। थैंक यू। रिवाइवल ने एक कंट्रोवर्सी रिवाइव कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा होती है और मैं अपने हर इंटरव्यू में बिला नागा मैं भी और कुबरा भी इस बात को बार बार क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। Just because that maybe like she's a family to me, she's an absolute family to me, and I can take a bullet for her. But that doesn't mean उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रिश्ते को शादी में ही कन्वर्ट कर दें तो ही वो पायदार रह सकता है। कुछ रिश्तों की अहमियत, कुछ रिश्तों की इम्पोर्टेंस, ठीक है, जैसे वो बनते हैं ऑर्गेनिकली वैसे ही रहने देना चाहिए, ठीक है। सो फॉर नाउ, ठीक है, both of us are not in that headspace. Number one, both of us are like very dear friends to each other. We respect that space, we admire that space, and we respect each other. So she is a family to me. She's a very dear friend. In fact, she's my best friend. So मैं इस चीज़ से ज़रा यार ये आप क्योंकि बहुत हद तक फिल्मों ने, ड्रामों ने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। ये बॉलीवुड फिल्मों ने दिमाग खराब कर दिया। मैं चाहूंगा आप इस पे बात करें यार, एक लड़का और लड़की आपको लगता है कि सिर्फ दोस्त? या बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? कि ये कितनी थकियानुसी और पुरानी बात है कि मतलब कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है ना? अगर मुझे तुमसे प्यार करना है तो पहले तुम मेरी दोस्त होगी। अबे क्या बकवास है यार। मतलब सिंपल सी बात है कि मैं लाइक एक इंसान दूसरे इंसान के साथ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं। मी एंड कुबरा क्लिक्ड ऑन द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप विद ईच अदर, ठीक है ना? शी इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन और बिल्कुल इतने सालों पुरानी हमारी दोस्ती है, मतलब कि अब तो कोई 8 साल होने वाले हैं हमारी दोस्ती को। इतने सालों पुरानी दोस्ती है तो बिल्कुल रह सकते हैं दोस्त। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आजकल आपका एक ड्रामा आ रहा है जन्नत से आगे जी। इट जस्ट नाउ हिट मी दैट यू एंड कुबरा आर सच गुड फ्रेंड्स। यार Yes. तालियां, क्योंकि अगर आप जन्नत से आगे देख रहे हैं तो दोनों कुबरा और गौहर ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया उस ड्रामे में कि आपको ये एक सेकंड के लिए भी एहसास नहीं होता कि ऑफ कैमरा ये इतने अच्छे मैं जस्ट हिट मी यार। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट बोथ ऑफ अस आर लाइक वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो यही बात है, आई मीन शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, मतलब कि बहुत ही अंत एक्टर है वो। सो वो जो एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है हम दोनों के अंदर वो है, और विद द फ्रेंडशिप डेफिनेटली वो एक कंफर्ट आता है कि जिसके थ्रू आप इजीली और विद नो इनहिबिशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो वो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है नेचुरली। सो या और जन्नत से आगे में आई थिंक आई मीन कुबरा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट all the other actors, Talha, Ramsha, fantastic. जन्नत से आगे के लिए बता दें 100%. बहुत अच्छा था। हाँ भाई, और कोई सवाल है आपका? है आओ ना यार, यहाँ बैठो यार, क्यों शर्मा क्यों रहे हो भाई? अपना ही सेट कोई और माई दलाल है जिसे अपनी कुर्सी छाड़ देगा? नहीं किसी और मेरे लिए तालियां होनी चाहिए इस बार। पॉइंट तुसी पॉलिटिशियन ना बनना बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम शाहरुख है और शाहरुख जी, और सर मैं यूनी का स्टूडेंट हूँ। सर आपका एक इंटरव्यू में बोला था आपने गर्ल्स लाइक बैड बॉयज़, हाँ तो सर हम जैसे शरीफ लड़के कहाँ जाएंगे? ओ शाहरुख, अच्छा अच्छा सवाल, ये अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। थैंक यू यार। तुम माइक ले जाओ, तुम अपने साथ रख लो, घर ले जाना, ठीक है यार। ये सवाल मैं रिपीट करना चाहूंगा। हाँ। वो कह रहे हैं शाहरुख के गौहर ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा
कि गर्ल्स ओनली लाइक बैड बॉयज, तो अगर ये सच है तो जो शाहरुख और हसन जैसे बेचारे गुड बॉयज हैं, गुडी टू शूज, बॉयज नेक्स्ट डोर, वो की करन? अच्छा, एक छोटी सी बात, जो ये एक फिनोमिना है ना, और स्पेशली जो इंस्टाग्राम गुरु की वजह से आपको ये पता चलता है, और मैंने भी जो बोला कि मैं गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, ठीक है, इसके अंदर हकीकत टू अ सर्टेन एक्सटेंड है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग गर्ल्स डोंट लाइक बैड बॉयज, ठीक है ना, गर्ल्स डू लाइक गुड बॉयज, ठीक है ना, इफ यू आर अ गुड बॉय डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड गर्ल, एंड इफ समबडी इज अ बैड बॉय तो डेफिनेटली उसको उसी की तरीके की ही इंसान मिलेगा अगला. सो माई थिंग इज दिस कि इफ़ यू आर अ गुड बॉय कीप इट लाइक दैट, क्योंकि यकीन करें ख़वातीन को अच्छे लड़के आजकल के दौर में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये नोशन बहुत पुराना हो चुका है, गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, ठीक है ना, ये बहुत पुराना हो आपने चुका नहीं है. की थी, वो सवाल ही है कि आपने मैंने की थी बात, मैंने बात बिल्कुल की थी, ठीक है, और वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में की थी क्योंकि सब मुझसे पूछते हैं कि भाई आप नेगेटिव कैरेक्टर इतने क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, तो वो मैंने ड्रामे की हद तक ये बात की थी, नॉट इन द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, अगर आप मुझसे ये बात पूछें. सो आप कहना चाह रहे हैं कि ड्रामों में गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, नॉट इन रियल लाइफ? नो 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 नो, मैं ड्रामे के अंदर मैं लाइक हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ड्रामे देख ले, टॉक्सिक मैन को जितना सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है, ये जो एक आइडियोलॉजी अभी नई क्रिएट हो गई है कि जी पहले लड़का जो है वो लाइक ये अब फजूल हरकतों का नाम भी नहीं लेना चाहता मैं वैसे, ठीक है ना, वो करेगा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है उसको प्रमोट करेगा और एंड में वो सीधा हो जाएगा और उसको लड़की मिल जाएगी. तो आप क्या बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि मतलब कि वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बकवास है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली बकवास है. बट माई थिंक इज कि ये मजाक की हद तक ये बात मैंने की थी, इसके अंदर रियलिटी कोई भी नहीं है. सो इफ़ यू आर अ गुड बॉय ट्रस्ट मी, आपको एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जो आपका भी ख्याल रखेगी और आप उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है, और आप दोनों का एक अच्छा ड्रीम एंडिंग होगी. ओह, तालियां तालियां. गौर भाई, आजकल आपके 2 ड्रामे टीवी पे आ रहे हैं, जन्नत से आगे की हमने बात की और उसमें भी आपके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है. दूसरी तरफ आपका एक और ड्रामा आ रहा है जिंदो जी, जिसमें आप एक स्लाइटली क्या एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. हाँ. लेकिन वो भी टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर या विलन नहीं है, उसकी अपनी एक एक्सेंट्रिसिटी है, उसके अंदर भी दिमागी खलल जिसको कहते हैं उस किरदार का भी है. सो हाउ वाज द प्रोसेस कि ये 2 ड्रामे जो अब साइमल्टेनियसली ऑन एयर आ गए हैं, शूट भी आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे? नहीं. अलग अलग कर रहे थे, क्या था बताएं ना थोड़ा. सो आफ्टर कोविड जिंदो उस वक्त शूट हुआ था, एंड इफ यू कैन लाइक इट्स वेरी एविडेंट, उसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी है, छोटे बाल हैं. सो वो पहले शूट हुआ था, जन्नत से आगे बाद में हम लोगों ने शूट किया था. सो वो रिलीज साइमल्टेनियसली हो गए, ऑन एयर साइमल्टेनियसली हो गए. बट प्रोसेस मेरा बिल्कुल भी कोई नहीं होता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. डायरेक्टर्स जो हैं, आई एम बिन वेरी लकी कि मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का हमेशा मौका मिला है. अंजुम शहजाद जिन्होंने जिंदो ड्रामा डायरेक्ट किया है, ही इज़ फैंटास्टिक विद हिज वर्क. हसीब हसन, मैं मेरे उनके साथ जो मेरी कॉमराडरी है, ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नसीब वाले एक्टर्स को ही मिलती है कि अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग एक डायरेक्टर के साथ बन जाए. सो हसीब हसन के साथ दिस इज माई 3rd प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग. विद अंजुम शहजाद दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. और जिंदो में हुमैमा आपके साथ जो मौला जट में थी जी, वो कैसा था सेट के ऊपर जी, दोबारा आना हुमैमा के साथ? वो शुगल ही है, वो तो वो मजेदार सीन है कि मतलब कि हम लोगों ने इतने साल इकट्ठे काम किया और फिर उसके बाद दोबारा से काम करने का मौका मिला. सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हुमैमा. बट हैविंग सेड दैट कि अगर आप लोगों को परफॉर्मेंसेस पसंद आ रही हैं, हसरत का कैरेक्टर जिंदो में पसंद आ रहा है, नुमान का कैरेक्टर जन्नत से आगे में पसंद आ रहा है, सो एंटायर क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर्स हसीब हसन एंड अंजुम शहजाद एंड द राइटर्स कुर्बान अली जिन्होंने जिंदो लिखा है और हुमैरा अहमद जिन्होंने जन्नत से आगे लिखा है. सो इट्स ऑल क्रेडिट टू देम. अच्छा गौर भाई, ये कुछ सवाल मेरी टीम ने भी मुझे दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा. जी जी. इसमें सर फहरिस्त एक सवाल है कि मुझे भी अभी पता चला है कि ये जो इंडियन फिल्म थी नीरजा, ये आपको ऑफर हुई थी और आपने इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उसमें जो रोल था वो टेररिस्ट. ये बात सच बात है? सच बात है. बताएं, ये भी आपने मुझे बताया नहीं बहुत बात पहले यार. ये हुआ था बैक इन द टाइम्स जब बहुत लाइक टैलेंट का एक्सचेंज हो रहा था फ्रॉम बोथ द साइड्स.
तो उस टाइम पे नीरजा जो फिल्म थी उसकी ऑफर आई थी और आई थिंक ये सोनम कपूर सोनम की, if I'm कपूर not की, जी mistaken, जी जो बिल्कुल फ्लाइट बिल्कुल, जो अटेंडेंट फ्लाइट अटेंडेंट की जो मूवी थी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। Yeah. सो उस ज़माने में ये बहुत माना जाता था कि अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम कर लें और फिर आप वापस आएँ तो आपकी गुड्डी चढ़ जाती थी, आपका सीन ऑन हो जाता था, सब आपको यूँ उठा लेते थे। तो वो मुझे ऑफर आई, लेकिन कैरेक्टर जो था वो टेररिस्ट का था, सो जिसकी बिना पर मैंने वो कैरेक्टर जो था वो उनसे जो बड़ी आई थिंक मासूमियत- अल्बन जो प्ले किया था, एंड ही लेटर ऑन ही इज डन मेनी फिल्म्स। Yes, yes, he has done, और वेब सीरीज में भी बहुत आ रहे हैं वो। एंटागनिस्ट जो मेन या सो वो उन्होंने फिर प्ले किया, लेकिन मैंने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वट एवर इट इज, yes, art and craft and cultures have no boundaries, but at the end of the day, somewhere you are representing your country, आप अपने मुल्क को represent कर रहे होते हैं। So वो representation जो है, वो एक जिम्मेदारी जो है, वो हर परफॉर्मर को फील होनी चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबली हैंडल होनी चाहिए, so, जिसकी वजह से आए। तो और भी कोई ऑफर्स आई थी फिर आपको, या एक ही बस? नहीं, वो एक ही आई थी, एक ही हाँ, ये बड़े एक ही सच्चा आदमी है यार, हाँ, एक ही ऑफर। हाँ। अच्छा, ये भी टीम ने बताया कि आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि आपको प्यार में, मोहब्बत में बड़े धोखे मिले हैं। ये सच बात है? आपने बोली ये बात? तो ये क्या चक्कर है यार, धोखे क्यों मिल जाते हैं आपको? यार मिले थे, अच्छा है मिले, और क्यों अच्छा था गौहर? उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से फिर आज बद के तो क्यों खवातीन आपको क्यों धोखा दे जाती हैं हर यार थोड़े से पता बाद? नहीं, उनको शायद कुछ और चाहिए होगा जो मैं। ऐसा क्या है गौहर आप में नहीं, जो आप नहीं दे पा रहे उन्हें? अब वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। गौहर नहीं पता नहीं क्यों कि मतलब आजकल कि बड़े टीके दवाइयां आ गई वैसे मेरे भाई। यार अल्लाह माफ करे भाई, उनसे दूर ही है। नहीं लेकिन क्यों धोखे हुए पता नहीं, अल्लाह जानता है, लेकिन दिल पे नहीं लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, हाँ। जब फिर आपको वो मिलता है तो समवेयर आपकी ना ये तैयारी हो रही होती है, ये आपकी तैयारी हो रही होती है, आप धोखे खा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, दिल तोड़वा रहे होते हैं, मम्मी सैड गाने सुन रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो इमोशनली वनरेबल होना चाहिए मर्द को। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा आज, इमोशनली वनरेबल होना चाहिए। मर्द रो सकता है, मर्द को भी दुख हो सकता है, मर्द का भी दिल टूट सकता है, मर्द भी डंप हो सकता है, और उसमें उसकी ईगो और मैस्कुलिनिटी को और ये जो एक मेल शोविनिस्टिक अप्रोच है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई बुरी बात नहीं है, ये नॉर्मल ज़िंदगी है, आप उसी तरीके से गुजारें। और मर्द भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है, तो अगर उसका दिल टूटता है कोई बात नहीं, आप उससे सीखें और कोशिश करें कि वो जो गलतियां आपने की वो दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि इवेंचुअली आपने जिस मंजिल तक पहुंचना है ये उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो जब आपको आपका साथी मिलेगा उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से रहें। अच्छा, आपके बारे में एक और बात भी नोटिस की, मैंने भी ऑब्वियसली ये बात नोटिस की है कि पॉलिटिक्स के ऊपर या एक जो भी चल रहा होता है सोसाइटी में, अपने क्राफ्ट से हट के या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हट के आप उस पर अपना एक ओपिनियन रखते हैं, एंड यू डोंट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग योर ओपिनियन। ये क्या एक कॉन्शियस आपने अपना एक एफर्ट है आपकी तरफ से, आपने अपनी एक मकसद बनाया हुआ है कि आपने सोसाइटी में या जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर आपने बात करनी है, या ये कोई आपका हमेशा से एक पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा है जो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है? क्या चक्कर है? पॉइंट पर्सनैलिटी का हिस्सा तो नहीं था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन फिर जब इवेंचुअली इतनी सारी चीज़ें देखी और इतनी ज़्यादतियाँ होते हुए देखी, तो फिर मैं बोलना शुरू हुआ थोड़ा सा कि वट एवर इन्फ्लुएंस डू आई हैव एंड वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव, एटलीस्ट आई शुड फुलफिल दैट। और अभी जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि बुराई को देख के आप सबसे पहले उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करें, अगर आप रिटेलिएट नहीं कर सकते तो उसके बारे में आवाज़ उठाएं, अगर आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो कम से कम अपने दिल में ही उसको बुरा कह दें। सो इन टुडेज डेट एंड टाइम, जबकि एक सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, सो आई थिंक कि हम सबको सही गलत वो हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना एक परसेप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हर एक को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। मैं जैसे कि ये देख रहा हूँ कि जैसे कि इफ़ आई में जो अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा लोगों ने बात की है,
मगर ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड आई थिंक एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितना इस बारे में बात कर सकते हैं, ये मत सोचे कि आपकी आवाज़ रेज़ करने से उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है आवाज़ उठाना, कुछ हो ना हो, आई मीन आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। सो एटलीस्ट आवाज़ उठाएं। जो इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है और हम लोग जो देख रहे हैं, और जिस तरीके से मीडिया उसको इतना मिसकंडक्टफुली हैंडल कर रहा है, वो बहुत अनफेयर है। There is a lot of misinformation also मिसइन्फॉर्मेशन going ऑन द around. मीडिया, और मीडिया जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। सो आई थिंक इन हालात के अंदर और फ़लस्तीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इवन इन आवर रिलीजन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सो आई थिंक आवाज़ एटलीस्ट उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट बिल्कुल सही बात है। Our Palestinian brothers and sisters are in our prayers and Yes. will always remain in our prayers, and may Allah ease their suffering. हमारी दुआएं, आमीन, आमीन। हमारा प्यार उनके साथ है। On that note, ख्वातीनो ज़्यादा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गौहर के साथ मजीद गेम्स भी खेलेंगे। एक हमारा बड़ा मजे का सेगमेंट है, आप बड़ा पसंद कर रहे हैं उसे, बाजी सब जानती हैं। बाजी सब जानते एक सेट पे हमारी बाजी हैं। अच्छा। भाई बाजी के लिए तालियां बजाएं आप लोग भी। बस वो बाजी ऐसी कोई खतरनाक बाजी, उन्होंने बेबी बाजी तो नहीं? नहीं, बेबी बाजी। डेंजर बाजी, डेंजर। अच्छा, डेंजर बाजी। सब पता है। अच्छा। तो आपकी बाजी से भी मुलाकात कराएंगे और भी गप्पे लगाएंगे। कहीं जाइएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम अपनी एक अलग स्पेस में आ चुके हैं। आई लाइक टू कॉल इट, आई वाज गोइंग टू कॉल इट द सेफ स्पेस, लेकिन क्योंकि ये बाजी हैं, ये बाजी सब जानती हैं, तो थोड़ी जी अनसेफ हो जाती है कभी-कभी ये स्पेस। सुमेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल हैं? ठीक, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौहर। गौहर को अगर आपको हम कहें कि जी साइको एनालाइज करें, तो क्या ऐसी खसूसियात, उनके बारे में क्या चीज़ें आप बता सकती हैं जो कि गौहर को भी नहीं पता? गौहर, आपकी इजाज़त है जी जी बिल्कुल इस एनालिसिस के लिए? हाँ जी, be candid कंसेंट about- इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, कंसेंट इज एवरीथिंग। जी, जी, जी। एज यू नो, एज यू आल्सो नो। ओह हाँ यस Yes. यस यस। ओके लेट्स स्टार्ट। गौहर, आपका जो चार्ट मैंने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है, यानी बड़े ग्राउंडेड किस्म के आप इंसान हैं, बड़े प्रैक्टिकल और बड़ी सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकलिटी की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर एक चीज़ और भी है कि आप थोड़े लेड बैक हैं, मतलब आप चीज़ों को चेज़ नहीं करते। लेजी आप कहना चाह रही हैं? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि आप थोड़ा सा लेड बैक हैं, आप कहते हैं कि चीज़ें अपने पेस पे चलनी चाहिए। पायन आप लेजी हैं? जिस तरीके से ये बता रही हैं, उस लिहाज का लेजी हूँ दैट आई डोंट चेज, क्योंकि बस इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा मेरा है कि मैं चीज़ों के पीछे नहीं भागता। सो या उस मामले और में ये आप ग्राउंडेड हैं असल में? पॉइंट स्टार ही टॉरस है, तो मतलब कि ओह अर्दी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़, इनको थोड़ा सिक्योरिटी के लिए प्रैक्टिकल वे में चीज़ें सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस हवा में बातें चल रही हैं, इस तरह से इनका कुछ नहीं है। तो इसलिए इनका बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को ठीक लेके। है। प्लस मटेरियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि एक सर्टेन अमाउंट इनके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे ओह पायन, अभी पायन का जो बैंक बैलेंस है वो नहीं, वो तो नहीं बता देंगी कहीं। रीच किया मैं वो, या आपको लगता है कि अभी है उसमें? बिल्कुल, और अभी और ज्यादा उसकी तरफ अभी आप आ रहे हैं। पायन दोस्ती पक्की। ओके, तो इंटेंसिटी की बात करें तो बड़े इंटेंस किस्म के इंसान हैं कौन ये। सी वाली इंटेंसिटी की बात ये करना हर चाह रहे तरह की इंटेंसिटी, एज अ मैनहुड जो है बहुत इंटेंस Oh. इनकी एनर्जी है। मैनहुड। हैं? मैनहुड, इंटेंस मैनहुड। ओके, यस, तो काफी
जितनों ने डंप किया था उनका नुकसान है। बिल्कुल। मिस हो गया। ओके, सो इंटेंसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, मगर एक चीज़ जो है, जो गुस्से का इजहार है आपका या आपके इमोशंस का एक्सप्रेशन है, वो आप बहुत खुल के नहीं करते, आप थोड़ा संभल के सोच समझ के करते हैं, और कभी कभी इनअप्रोप्रिएटली आपका गुस्सा एकदम बर्स्ट आउट हो जाता है, क्योंकि आप ये सच है, ये सच तो है। अगर आज इनको आप पे गुस्सा होगा तो वो अगली एपिसोड अगर कभी होगी तो 6-7 महीने हैं अभी। यानी कि कोई तानू उंगल करके फिर नस जाए। तो नहीं भी जानदा किथे नहीं हो। अच्छा, यू विल गेट बैक टू देम। हाँ। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल, अगर आप बुरा ना बनाए, मैं बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी और अभी इन्होंने रेफर भी किया कि वो खवातीन जो है धोखा दे के चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है गौहर के साथ? क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। इनकी लव लाइफ जो है बड़ी कोई एकदम एब्रप्टली शुरू हो जाती है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर बस बैठे हैं, बस क्या कनेक्शन मतलब है पायन? पायन है तो थोड़ा सा एलैबोरेट करें जरा। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस बड़ा खुश हुई है इस बात पे। ये प्लान नहीं करते कि अभी प्रैक्टिकल होके पूरी लाइफ के बारे में कौन सोचते हैं। प्लान करता है कि मैंने इस शख्स से प्यार करना है? नहीं, इनको एक बहुत एब्रप्टली हो जाता है और फिर थोड़ा सा फैंटेसी बेस्ड भी चले जाते हैं, ये मतलब तेरी स्टोरी खैर बन की। जाती है कि ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, बट असल में जो इनके ब्रेकअप्स की वजह है वो इनकी इंटेंसिटी है, तो ये आपका मसला नहीं है। प्यार की शिद्दत। बिल्कुल, इतनी ज्यादा शिद्दत है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। पायन, आपने सोचा इस बारे में कि maybe- पायन, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। ओके। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी जिससे भी इनकी अटैचमेंट बनती है, ये उसको पूरा स्कैन कर लेते हैं, लाइक ये दे कैन फील कि भाई अभी ये मूड हो रहा है, अभी आपको ये फील हो रहा है, आप दिमाग पढ़ सकते हैं, आप अभी बिल्कुल भूख feel लगी कर है, सकते हैं। बिल्कुल, ये नहीं पूछते मेरे बेबी ने खाना खाया, ये खाना लेके आ जाते ताना हैं। था यार, तेरी था यार। ये नहीं पूछता। दैट्स ट्रू। राइट, That's true. तो ये इंटेंसिटी फील कर लेते हैं, मूड्स पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारे तो आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप इसलिए होंगे कि अगली बंदी डर गई होगी कि यार ये जेन्युइन तो नहीं है, इसको सब कैसे पता चल रहा है। बाबा सब जानता है। यस, बिल्कुल, ये सब जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं। प्लस इनको ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है। किसको नहीं करती सुमेरा जी? ये तो वो बातें जो सबको पता है। नहीं, लेकिन जब ये रिलेशनशिप में जाते हैं उस टाइम पे बड़ा सडन रिलेशनशिप हो जाता है, और कभी कभी ब्यूटी बाद में रिवील होनी जब शुरू होती है तो वो इनके स्टैंडर्ड पे नहीं होती। अच्छा, यानी कि आप ही बग्गे बग्गे बिल्ली हैं। बिल्ली हकीक करेंगी। ओके। तो अच्छा, इतनी लंबी अभी स्पीचें दे दे के कि ये रंग और ये फलाने ब्यूटी स्टैंडर्ड और ये, और खुद अंदर से वही ये जितना मना असल कर दे, मर्द। बिल्कुल असल बिल्कुल मर्द। अंदर से गौहर तुम भी वैसे ही निकले हैं। हाँ? बिल्कुल, तो ब्यूटी इनको बिल्कुल अट्रैक्ट करती है, और अगर इन्होंने कोई रिलेशनशिप बना लिया और उसमें से ब्यूटी खत्म हो रही है और हार्मनी खत्म हो रही है, तो आप खुद भी ब्रेकअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और ही आपको छोड़ के जा रहा है। नहीं अब गौहर है। गौहर है, मैं की सुनिया। इज दिस ट्रू? नहीं, टू मैं लाइक कि यार कि अगर आपको कोई अट्रैक्टिव लगना खत्म हो जाता है तो आप ब्रेकअप कर देते हैं। आप कहते हैं कि इट्स भाई नॉट ओनली हार्मनी चाहिए आपको, रिलेशनशिप में हार्मनी चलनी नहीं, चाहिए। अभी आपने ये बोला ठीक है, है, और खूबसूरती भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए खूबसूरती भी। अच्छा, खूबसूरती के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। अब ये है कि ਤੁਹਾਨੂੰ गोरा रंग पसंद है, मैनू काले काले बिल्ले हैं तो की करेंगी, मुझे मिला काला रंग पसंद है, तो मेरे लिए काले रंग का स्टैंडर्ड ब्यूटी हो सकता है। लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो है ना ठीक है फिर भी ना। आपके। ऐसा नहीं है कि आपको शख्सियत नहीं, वो वाले के यार मुझे शक्ल नहीं मैटर करती, मुझे शख्सियत मैटर करती है, ये तो आप मान रहे हैं। नहीं पॉइंट शख्सियत तो चाहिए है। शख्सियत जो उन्होंने बात बोली कि अट्रैक्शन जो है और जो हार्मनी है वो शख्सियत से आती है। अच्छा। ठीक है ना। तो यार शक्ल भी चाहिए मैनू। हाँ, ब्यूटी स्टैंडर्ड तो हर एक को चाहिए, मतलब हर एक का डिफरेंट है, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्यूटी चाहिए बिल्कुल मुझे। बिल्कुल, So, इंटेंसिटी भी चाहिए, मतलब इनको हाँ, ये दोनों शिद्दत। सब कुछ दे दे इनको। हम घर चले जाते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना। एक खोखा खोल लें आप यहाँ पे। बिल्कुल। ओके, एक और चीज़ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी पोसेसिवनेस भी है, कि आप अपने लोगों को लेके थोड़ा पोसेसिव है, लाइक उन्हें आप प्रोटेक्ट भी करते हैं और आप उनको ओन करते हैं। अगर कोई किधर जा रही हो? relationship है। किससे बात कर रही हो? ये वाली possessiveness नहीं है, ये वाली नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल अबाउट दैट, कि ये उनका ख्याल रखेंगे, उनको प्रोवाइड अच्छा, करेंगे लाड में। बिल्कुल, हाँ, लाड बहुत, लाड जानू बहुत। खाना खा लो, लाड भूख बहुत लग रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इनकी मसाज पे चलो, ठीक है। ये तो वो बातें हैं जो बाजी भी नहीं जाती। नो नो,
he likes actually. So What? He likes what? What did you say? Taurus people like massages और उनको sensual like touching हाथ ਤੁਸੀਂ लगाने. ਸ਼ੋ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਭੈਣ सोते रहो मसाजिद में आप लोग बैंकॉक चले गए भाई नहीं कराची में हम रहे इधर ही नहीं अरे मालिश वाले भी घूमते हैं हाँ। नॉर्मली यार आप किसी और जगह जा रही है उधर नहीं जा रहा। ट्रन वाले भी सो इनको सेंशुअली ये चीजों को आगे चलो देखते हैं, बाजी इससे एस वर्ड से आगे बढ़े हम LMNOPQ ओके हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर अभी हम करंटली बात करें तो आप बहुत अच्छे अपने करियर के पीरियड में हैं इस टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, प्लस ये बड़ा हाईली ऑप्टिमिज्म का टाइम है। जो टाइम अभी गुजर रहा है इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और लाइमलाइट भी मिलेगी, प्लस आपको बहुत अटेंशन भी एक्सपेक्टेड है कि वो मिले। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लेड बैक मत होइएगा अगर कोई आपको बुला सीधे होके रहा है। बैठो बहन मैं तो सुन के थक गया। अच्छा इनकी लाइफ में ऐसे कौन से नाम तो आप ऑब्वियसली नहीं बता भाई, इनिशियल्स भी आप बता सकती हैं, मैंने मुझे पता चला है, तो जी। कैसे कौन से इनिशियल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? एस इनकी लाइफ में एस अल्फ़ाबेट की लड़कियां या फिर हम डी कह सकते हैं और ऑल्सो के आई वुड से बट के ओके ओके सो दीज आर द 3 वर्ड्स। अच्छा इनकी एक और चीज़ ये भी है कि ये पार्टनरशिप हम जैसे कन्वेंशनल पार्टनरशिप्स पे बिलीव करते हैं, ही डजंट बिलीव इन दैट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके कोई स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर साइन करके शादी वाली पार्टनरशिप में ही जाएं, लेकिन इनके इमोशनल लेवल के ऊपर या इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप इनकी बहुत सारे लोगों के साथ होगी जो कि मैं बहन ये देखती हूँ। कहना चाह रही हैं कि आप शादी में बिलीव नहीं करते? नहीं मैं शादी बिलीव करता हूँ। ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ No. शादी भी बिलीव करता हूँ इधर और की लेकिन मतलब- नहीं वो जो पार्टनरशिप की वो बात करी पॉइंट तो सी हर चीज वो सनसनी खेज करते हो ना। मैंने तो यही समझ आया बहन नहीं वो जिस पार्टनरशिप की वो बात करी ना कन्वेंशनल पार्टनरशिप शादी होती बहन ਭੈਣ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा हो ना हाँ, ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनका ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कन्वेंशनल एक पॉइंट पे जाके कोई भी शादी जो होती है वो बड़ी मंडेन सी हो जाती है ऐसी जो बिल्कुल कि बात रियलिटी नहीं। है जो कि नहीं रियलिटी है ये। ठीक है ना इन मोस्ट ऑफ द केसेस लेट्स जस्ट पुट Okay, दैट चलें, इन let's मोस्ट ऑफ put द it- केसेस okay. लेट्स नॉट जनरलाइज Okay. इट ठीक है एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ लोगों की मंडेन हो जाती है सारा कुछ। हाँ मुझे मंडेननेस से मोनोटनी से ठीक है उससे है थोड़ा सा इशू। ठीक है मुझे हाँ अपने रिलेशनशिप के अंदर एक मेंटल स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन मुझे चाहिए। ठीक है। ठीक है ना वो इंटेलिजेंस से ही आती है। ठीक है सो अगला बंदा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है ठीक है। फॉर मी, जिसकी जो उन्होंने शुरू में बात की थी कि आई मीन इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं ठीक है ना वो एक डिफरेंट लेवल पे होती है। अट्रैक्शन हो कुछ वाइब अट्रैक्शन हो वाइब हो ना मतलब कि अब उन्हें ऐ नहीं ना कि ऐ बड़ी खूबसूरत है तो सीन ऑन कर ले, ये नहीं ये नॉट स्टैंडर्ड नहीं लाइक है। माखा नथ इन रियल लाइफ। ये अब रियल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। सुमेरा जी इनके ऑडियंस बड़ी खुश हो रही है। पता नहीं सुमेरा जी गौर भाई की जिंदगी में सितारों में शादी नाम की कोई चीज है? देखिए कन्वेंशनल शादी आपकी लाइफ में फिर मुझे वही गल नजर आ नहीं गई। आती कि जैसे नॉर्मली लोग शादी करते हैं कि शादी घर एंड ऑल दैट, वो उस तरीके का आपका नहीं है सिचुएशन। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी अच्छी चलेगी शादी, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे चलेगी? लॉन्ग डिस्टेंस में इनका मतलब ये साथ घर में रहने वाला जो सिस्टम है ना, जिनके साथ साथ ही रह रहे हैं और कहीं एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी और इनके पार्टनर को भी इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी। दे विल बी टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन गो अवे एंड देन कम टुगेदर, और ये इनका पाइन जैसे pattern वो है। क्रॉस बॉर्डर स्टोरीज नहीं नहीं होती? नहीं पॉइंट तो ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ सनसनी करो ना। वीर ज़ारा टाइप नहीं कोई वीर ज़ारा नहीं मम्मी लाइक जो मुझे समझ में आ रही है एंड व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू बी रियली ऑनेस्ट कि यस आई वांट कि मेरा जो पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट हो ठीक है, वो काम करता हो प्रोफेशनल हो ठीक है, कि अब उनका कहने का मतलब है कि सुबह उठे ठीक है वो मुसल्लत अपने नहीं काम है एक दूसरे के पे ऊपर। हाँ कि वो अपने काम पर गए मैं अपने काम पे गया हूँ ठीक है ना, और फिर रात को आके फिर देन वी मीट अप और यू नो कैचिंग अप और वो सारा कुछ बिल्कुल। वो ये लॉन्ग डिस्टेंस आई एम नॉट वेरी गुड विद लॉन्ग डिस्टेंस बाय द वे। ओके Yes. बट अगेन ये अनकन्वेंशनल ही होगा। जैसे नॉर्मली शादियों में आप देखते हैं कि मियाँ बीवी बस चिपके हुए हर वक्त साथ साथ नजर आ रहे हैं। हाँ। आपका ऐसा होगा तो आप बोर हो जाएंगे या आप कहेंगे कि कुछ स्पेस चाहिए होगी। change चाहिए, space ठीक है चाहिए होगी। अनकन्वेंशनल का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल। जैसे आप
कह रहे हैं कि यार इतना थोड़ा सा स्पेस हो के वो अपना काम करें, आप अपना काम करें और फिर जैसे And then you reconnect, yeah. reconnect. हाँ. That's fine. ऑल्सो इनको जिस जिस चीज़ से मना किया जाए इन्होंने वो चीज़ ज़रूर करके देखनी है, ये इनका प्रॉब्लम है। ये तो सब करते हैं सुमेरा जी, ये कोई आप नहीं 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 इनके इनके नहीं, मेरे साथ ज्यादा है। ज्यादा है? पॉइंट मैं खुद ही देख लो, मुझे सारों ने कहा था आप एक्टर नहीं बन सकते। हाँ, ये तो किस बंदे ने, हर बंदे ने कहा था मुझे कि आप एक्टर नहीं बन सकते। वो कीड़ा है। इस पे बनती थी तालियां, हूं सो गए। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आप बड़े परसिस्टेंट हैं। ये गुड लक से ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव Yeah. करते हैं कि ही वांट्स टू वर्क हार्ड और फिर इनको चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा इनका जो सोचने का सिस्टम है बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का है। लाइक लेट बैक होंगे, कहेंगे खुद से अपॉर्चुनिटी इनके पास आ जाए। ये जो साल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको इनकैश ज़रूर कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। और इस टाइम पर आपका फेम जो है वो भी मल्टीफोल्ड जो है आपको जो है वो रिसीव होगा। अल्लाह खैर करे, अलग है। अल्लाह खैर करे। पायन, कोई आप पूछना चाहते हैं सवाल, कोई आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं बाजी को? यार ऐसी कोई बात पूछें उनसे जो आपको लगे कि उनको चैलेंज करेगी, यार ये बात उनको पता हो सकती है, फ्रॉम समथिंग फ्रॉम योर पास्ट या अपनी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा, कोई सवाल। यार मैं क्या पूछना चाहूँगा? अच्छा, मेरे दिमाग में करियर रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ये जो लास्ट 2 इयर्स हैं उसमें इक्लिप्सेस आपके सन के अक्रॉस हुए हैं बाय द वे, जो इक्लिप्स हो रहे थे, और ये लास्ट इक्लिप्स अगेन टॉरस के अंदर हो रहा है 28 को। दिस इज़ लाइफ चेंजिंग। आपके जो लास्ट के 2 साल हैं वो फास्ट फॉरवर्ड पे गए हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और करियर वाइज भी आपको बहुत चेंज फील हुआ होगा अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक ये स्टेरॉइड्स पे टाइम गुजरा है आपका, तो ये 2 साल जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं। हाँ, that's true. That's true. That's true. yes, yes. Can I get emotional maturity? I बिल्कुल। also feel बिल्कुल। कि इन मौला 2 जेट की सालों बात नहीं हो रही, में वो तो ऑब्वियसली आई है, सबको पता ही हाँ, है, बट पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल के ऊपर मैं इमोशनल मैच्योरिटी, जो मुझे पहले मैं बहुत रिएक्टिव था, Yes. ठीक है, अब मैं उतना रिएक्टिव नहीं, बिल्कुल, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रीवैल्यूएट करता हूँ। जिससे आप कह रही हैं कि आपको गुस्सा जो है वो आप कंटेन करते हैं और फिर उसके बाद आप बात करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि आई री-इवैल्यूएट एवरीथिंग नाउ Yes. बिफोर इवन रिएक्टिंग टू इट। वाह 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 वाह, So, yeah. सुमेरा जी के लिए तालियां। वेल डन, थैंक यू सुमेरा। Thank you. आप कैसा एंजॉय करिए अपने सेगमेंट्स को? हम आपके नित नए सितारों से मुलाकात कराते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है? Yes, yes, it's so much fun. मैं तो टीवी वैसे सच नहीं देख रही होती, but it's good to meet you guys. Great. और पहले मुझे लगता था कि इतनी डेप्थ नहीं होती स्टार्स में, but while looking at your वाह, chart, I see a lot of depth. वाह, वाह, Thank वाह, you. वाह, Thank you. अच्छा चले, एक सवाल नहीं, पॉइंट, एक सवाल, एक हाँ, पूछे ना, सवाल, एक कौन सवाल, अब एक बहुत ही शॉर्ट इन द डार्क वाला सवाल है। मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई है, ठीक है, म्यूजिक बजा, एक सेकंड, हाँ। वो वाला म्यूजिक बजाओ भाई, सस्पेंस वाला, ये तो एक बड़ा मोमेंट है। हाँ हाँ, पायन, हाँ पॉइंट, मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई, ठीक है, 2 चीजें कि उस प्रोजेक्ट का आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा, और दूसरा इज इट गोना हैपन और नॉट नाउ। वही तो एक आपको पहले- सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नहीं हिंट दे रहा हूँ, पॉइंट हिंट तो Okay. सुनो, पूरी गलत तो सुना करो। हिंट ये है, दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओह अब आप ये बताएं। ये हिंट है आपका। हाँ, ये दिस Okay. कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। एक तो आप ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आउट ऑफ नोवेयर लैंड किया आपकी लैब में। आई वुड से कि एकदम से कुछ चीज़ आई है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा और आपको इससे सक्सेस भी मिलेगी। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज एक बेनेफिक प्लैनेट आपके करियर हाउस के अंदर है जो कि आपको सही डायरेक्शन पे भी दिखाएगा। तो आप इसमें मुझसे ज़्यादा अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस करें और उनसे ओपिनियन लें, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट अपॉर्चुनिटी इज देयर। नहीं एक्सपर्टीज की बात नहीं मैं कह रहा, या ठीक है, मैं वो नहीं कहना कि करना चाहिए कि नहीं करना बिल्कुल चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, एंड इज इट गोना हैपन? यस, 100%। सही कह मैंने कहा आपने जो ट्रिक क्वेश्चन कहा ट्रिक क्वेश्चन ये है ही नहीं। हाँ नहीं, ट्रिक क्वेश्चन ये था कि मैंने इनसे पूछा कि क्या ये होगा कि नहीं होगा, वो हो रहा है, इट्स माशाल्लाह। हैपनिंग एज माशाल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू सुमेरा। पायन, होप यू आल्सो एंजॉयड दिस सेगमेंट। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अब हमारा वक्त आ गया कि हम वापस उन सोफों की तरफ जाएं, ठीक है, शो को मुकाना भी हमने वहां पे चल हाँ। के,
और थैंक यू सुमेरा, आपसे अगले शो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आपने कहीं नहीं जाना पायन, क्योंकि अभी शो बाकी है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे ये बात पता चली है कि एक जमाने में आपको नाचने का इतना शौक था, हाँ। और आप इतना नाचते थे कि आपको प्रपोजल आ गए आपके नाचने पे। ये बात सच है? प्रपोजल आ गया? हाँ, शादी के लिए लड़कियों ने कहा कि यार इतने लड़का इतना खूबसूरत नाचता, हमने शादी करनी है। नहीं, ये बात गलत है? नहीं, हाँ, मेरी टीम ने दी यार ये इन्फॉर्मेशन। साडी टीम ने गलत रिसर्च की है आपकी टीम वाले हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने एक जमाने में बड़ा नाचने का शौक था, और अभी भी है। और मैं दोस्तों की, रिश्तेदारों की मेहंदियों पे बहुत डांस करता था। हाँ। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ, जिंदगी के साथ साथ वो फिर कम होती गई चीज़ें, और लेकिन अभी भी शौक है। शौक है अभी? हाँ, भी बिल्कुल है। नाचा करें यार आपको। मैं नाचूंगा। जब तक मैं अब जो आएगी उसके इशारों पे नाचूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अंदर आ जाओ। जी, fine। मैं उधर बैठ जाऊँ। वैसे आई डोंट माइंड, बट गौर भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है डेंजर डेक। डेंजर और डेक? ना डेंजर है। ओह, अच्छा। बेसिकली रैपिड फायर है। आपसे मैंने सवाल पूछने, आपने पे दर पे ऐसे करके जवाब देने हैं। ठीक है? दुनिया का सबसे ओरिजिनल सेगमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंट्रोड्यूस ही हमने किया है। सवाल भी आपने पहले कभी नहीं सुने। कभी नहीं सुने। फॉर एग्जाम्पल, शादी ना करने की सबसे बड़ी वजह क्या है भाई? मेरे ख्याल से नसीब। जब नसीब में होगा तब हो जाएगी। ओके। अपने होने वाली बेटर हाफ में क्या 3 क्वालिटीज आप चाहेंगे कि जरूर हों? 3 क्वालिटीज: अंडरस्टैंडिंग, प्रोफेशनल, मम्मी लाइक वर्किंग वुमन हो, और तीसरी यस, केयरिंग, एंड तीसरी क्या? केयरिंग। केयरिंग। सो या। ठीक है। अवार्ड शो के 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें। 2 अच्छी बातें कि हाँ, टीवी वालों को एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है। दूसरी अच्छी बात कि चलो, जितने भी लोग आते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं इंडस्ट्री के, तो एक अच्छा शोल मेला लग जाता है। बुरी बातें ये हैं, जो पाकिस्तान में अवार्ड्स होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लाइक अवार्ड शोज इतने क्रेडिबल नहीं रहते। और दूसरी बुरी बात ये है कि बाइसेस बहुत नज़र आते हैं, जो कि अनफेयर है मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपके जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं, हाँ। उनमें से कौन है जिस पे ये मुहावरा फिट बैठता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मेरे सारे दोस्त गरजने और बरसने वाले ही हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आई थिंक मेरी मैनेजर जो है मायदा अजमत, वो। हाँ। ठीक है। गौर, ये कुछ नाम है मेरे पास, कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपकी इंडस्ट्री के जो दोस्त हैं, एक्टर्स हैं, को स्टार्स हैं, चले दोस्त ना भी सारे तो को स्टार दोस्त नहीं होते, हाँ। जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से कौन बेस्ट ये रोल निभाएगा? सही। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा आइकॉनिक रोल था मोगैम्बो। हाँ। अदनान सिद्दीकी। अच्छा मोगैम्बो बनेगा। देवदास कौन अच्छा बनेगा? देवदास मेरे ख्याल से इमरान अशरफ। अच्छा। देवदास बड़ा अच्छा बनेगा। ठीक हो गया। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी जब वी मेट, उसमें करीना कपूर का कैरेक्टर था गीत। हाँ, वो मुझे लगता है सुहाइली आबरो। हाँ। डॉन कौन अच्छा बन सकता है? डॉन यार, फवाद भाई। फवाद आपको लगता है कि डॉन अच्छे बने? अरे वेल, जेम्स बॉन्ड अगर बनना हो किसी को तो यार शान शाहिद। ठीक है, वेल, तालियां यार इन जवाबों में। ठीक है, प्रोजेक्ट आप इनमें से किस बेसिस पे ज्यादा चूज करते हैं? इन फैक्टर्स को मद्देनजर अगर आप रखते हैं तो इनमें से किसको अहमियत ज्यादा देते हैं? डायरेक्टर, स्क्रिप्ट,
या पेमेंट? यार डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट चीज़ों को अहमियत दी जाती है। हाँ। कभी कभार आप बहुत अजीब अजीब प्रोजेक्ट्स पैसों के लिए कर लेते हैं। हाँ। और कभी कभार आप पैसों को बिल्कुल नहीं देखते और आप डायरेक्टर राइटर को देख के आप कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग, ऑन द सिचुएशन, ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट तीनों के लिए किए हैं काम? हाँ बिल्कुल किए हैं। ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो किए गया। हैं। अच्छा भाई, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है? यार सभी करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक दोस्त ऐसा होता है या होती है ना जिसके पास हाँ, information जिसके पास होती है? सारी इन्फॉर्मेशन होती है और सारी अपडेट आपको मिल जाती है चले उसके गॉसिप पास। ना कह लें, इन्फॉर्मेशन जिसके पास ज्यादा होती है। न्यूज आउटलेट कौन है भाई? अब तो नहीं नाम ले सकता लेकिन है क्लोज फ्रेंड सर्कल में कोई है यकीनन। हाँ। ठीक है। कौन है जो मुसीबत के वक्त आपको सबसे पहले कॉल करेंगे? वो मुसीबत में अगर फंसे तो आपको सबसे पहले कॉल करेंगे, और जब आप मुसीबत में फंसे तो आप उनको सबसे पहले कॉल करेंगे? यार मेरी बहुत अच्छी दोस्त कुबरा खान नंबर 1, नंबर 2 तो वो 2 वे है, अगर वो भी मुसीबत में फंसी आपको हाँ, पहले फोन, हाँ, आप भी आप उनको पहले हाँ, फोन। हाँ। ओके। नंबर 2 सना शाहनवाज। सना शाहनवाज हाँ। प्रोड्यूसर हमारी सिलफे हाँ, आन बड़ी की अच्छी, बहुत बड़ी, हाँ। अभी जाने जहां भी बना रही हैं। हाँ। जाने जहां जाने जहां। हाँ। सना शाहनवाज और नहीं, बाकी खुद ठीक संभाल है, लेंगे। दो भी बहुत हैं, दो भी हाँ, बहुत। हाँ। तालियां। बहुत अच्छा आपने गौर ये सेगमेंट निभाया। आपके साथ मेरी दुआएं जाएंगी और हम चलते हैम्पर नहीं को मिलना। हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और जो हमारा अगला सेगमेंट है उसका नाम है तुक्का लगाओ। अच्छा, तुक्का लगाए। तो ये हमारी इतनी बड़ी स्क्रीन है जो कि मेरी हाँ। टीम ने मुझे दी है, इसका फिर से तालियां इसके लिए। इसको हमने इस्तेमाल भी तो करना है। हाँ। पैसे कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ शख्सियात चलेंगी, कुछ पिक्चर्स चलेंगी, उससे आपने प्रोजेक्ट को गैस करना है। सही हो गया। ठीक है? ठीक है। तो पहली आपकी ये जो तस्वीर है वो है ये। अच्छा यार, इन दोनों के 2 ड्रामे आए थे। बीच में क्या है इनके? दीवार। हाँ, किस चीज की दीवार है ये? आप देखें अगर सज्जल के ऊपर जिस तरह की लाइट पड़ी है। हाँ, धूप की दीवार। ठीक है जी, आगे चलें। ओ, ये तो बड़ा सिंपल है यार। दिया। हाँ, एक ड्रामा। हाँ, ये ड्रामा। वो लाइक यार, नाम मुझे ना। दिया किस चीज का होता है? मोम का। हाँ, मोम का दिया। और उससे पहले क्या आएगा? एक लफ्ज मिसिंग है। दिल मोम का दिया। Well done! आगे बढ़ो। ओके, ये तो इजी है। परेहट लव। परेहट लव, यस। क्योंकि नूर महल में शूट हुई थी। हाँ हाँ, वो मैंने महल से गैस किए, हवेली से। आगे चलें। गैस कर लेनी चाहिए। पंजाब नहीं जाऊंगी। वेल डन, वेल डन, वेल डन। शाबाश, आगे बढ़ें जी। हाँ, ये एक ड्रामा है जिसमें ये तीनों थे। ये मुश्किल है आपके लिए शायद। यार नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ, नाम नहीं मुझे याद, लेकिन इसमें दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। प्यार के सदके। प्यार के सदके। फारूक रिंद डायरेक्टर थे उसके। बड़ा जबरदस्त ड्रामा था भाई, बहुत। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो यहीं पे ये सेगमेंट हम खत्म करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने स्क्रीन लगाई यहाँ पे, इसके हमने पैसे पूरे किए। अगला सेगमेंट हम स्क्रीन पे खेलेंगे। ठीक है। और अगला जो हमारा सेगमेंट है उसका नाम है सीधी बात नो बकवास। अच्छा। यहाँ पे कुछ पहेलियां चलेंगी, आपने वो बूझनी है। क्या कैसा यूनिक सेगमेंट है बहुत अपनी ज्यादा, नौयत का। बहुत चले ज्यादा। जी, कहाँ से लाते? सीधी बात नो बकवास। पहली पहेली चलाइए। यार ये चीजें पढ़े ना, क्या लिखा है मेरी जरा दूर की। ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द छुपा कर और औरत दिखा कर चलती है? हाँ जी, क्या हुआ पायन? नहीं, सोच रहा हूँ। बड़ी खास चीज है। मर्द छुपा कर तनख्वाह, पैसे।
तनख्वाह मर्द ही कौन सा बताता ना। मर्द है जो छुपा कर चलता है? कौन सी औरत है जो दिखा कर चलती है मेरी इतनी तनख्वाह है? दिखा कर छुपा कर यार, ये कोई हिंट देना। हिंट ये दूं कि मर्द उसको अपनी बहुत एक कीमती जगह के करीब रखता है। वॉलेट। गुड गुड। अच्छा जी, ऐसा कौन सा जानवर है जो नाक और मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? ऑलराइट। फिश। नहीं पायल। एक और ऑप्शन, मतलब अब आपने तुक्का ही लगाना तो मैं बता देता हूँ। हाँ। मेंढक। मेंढक। मेंढक, हाँ जी हाँ पायल। हाँ हाँ। फ्रॉग। फ्रॉग, हाँ 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 ओके, हाँ। अगला वाला। वो कौन सी चीज है जिसका वो कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन इसे 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते? हवा। हैं? हवा। ए, हवा को नहीं आप उठा सकते। बड़ी तुसी साइंस लेके आए हो, but that is not the required answer. अच्छा, तो फिर 20 लोग मिलके भी हवा का वजन होता है भाई, क्या हो गया? नहीं, वैसे फिजिकली नहीं वजन होता ना उसका, मैं आप उसको उठाने की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। हाँ मे बी। हाँ। बहुत ही फलसफे में चले गए, बट इसका जो जवाब हम चाहते थे कि आप हमें दें, हाँ। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो था पानी का बुलबुला। तालियां मेरी टीम के लिए। बहुत ही फारिग। मेरी टीम के लिए तालियां। बहन, जैसे हमारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है अंदर की बात। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट है मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें हम बहुत सिंपल से आपसे बेसिक किस्म के सवाल पूछेंगे, जस्ट टू नो मोर अबाउट यू। Okay. ठीक है? फॉर एग्जांपल, बिरयानी विद आलू और विदाउट? दोनों तरीकों से खा लेता हूँ मैं। वाकई? हाँ हाँ, विद आलू भी खा लेता हूँ, विदाउट आलू भी खा लेता हूँ। ओके। लास्ट रिलेशनशिप आपका कितना अरसा चला? 3 साल। ओके। आखिरी बार आप मूवी देखने इंडस्ट्री में से किसके साथ गए थे? आखिरी बार मैं शहजाद शेख, हिना भाभी, कुबरा और अली रहमान, हम लोग सारे गए थे। खलील रहमान? अली रहमान। मैंने कहा बड़ा मिक्स ऑफ ग्रुप है। कौन सी फिल्म देखनी? मेरे ख्याल से ओपनहाइमर देखी थी हम लोगों अच्छा, ने। ओपनहाइमर। हाँ। ठीक है। आज आपने सेल्फी खींची अपनी? और अगर खींची? नहीं। आज नहीं खींची। आखिरी बार सेल्फी कब खींची तो आप? याद भी नहीं। याद नहीं नहीं, आपको? मैं खींचता ही नहीं, सेल्फी नहीं खींचता? मुझसे नहीं खींची जाती। आखिरी बार आपको कब आखिरी सेल्फी आई? चले ऐसे पूछ लेते हैं। सेल्फी आई, पता नहीं, याद भी नहीं। मैं किसे भेजी भी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं नहीं नहीं, पायन तुसी की कर रहे हो? पैंट सादा जा आदमी। अच्छा। अच्छा, मोबाइल पर आपने आखिरी मैसेज कब भेजा? अभी किसको भेजा? अपनी मैनेजमेंट को। ठीक है। लास्ट किस सेलिब्रिटी को आपने अनफॉलो किया इंस्टाग्राम पे? मैं इंटरनेशनल भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, इसका मैं पहले बता दूं, मैं किसी को नहीं फॉलो करता। आप फॉलो ही नहीं करते? मैं किसी को फॉलो नहीं करता। Zero? आप मेरे हाँ 0 है। मैं आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख लें, मैं 0 फॉलोइंग है, मैं किसी को नहीं फॉलो कुबरा करता। को भी नहीं फॉलो करते? किसी को, अबे कुबरा कहाँ से आ गई? मैं किसी को नहीं फॉलो करता। मेरा दोस्त है ना। ठीक है, हाँ, मैं Does she किसी को- follow you? आई थिंक शी डज। लेकिन मेरा मसला सिंपल ये है कि लोग बहुत माइंड कर जाते हैं, अगर आप इसको फॉलो करें इसको ना करें तो बहुत फड्डे पड़ना शुरू हो गए थे एक टाइम पे। तो मैंने सबको अनफॉलो करके कहा भाई मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नहीं फॉलो करता। ठीक है। लास्ट रिश्ता प्रपोजल डिमांड जो आपने की हो या आपके लिए आई हो? हैं? आपने रिश्ता किसी का भिजवाया हो? यार मैंने नहीं नहीं किया ही नहीं, अब ये किया ही नहीं अभी तक। आपके लिए भी नहीं आया कि यार हम इंटरेस्टेड ना। हैं? अच्छा, अम्मी से आखिरी बार बहस किस बात पे हुई? आखिरी बार बहस नाश्ते पे। क्या? मैंने एक अंडा खाना था, उन्होंने 2 अंडे बना दिए। लिटरली आज सुबह यही बहस। आखिरी जो आपको चेक मिला, हाँ, उसका आपने क्या किया? उसका क्या किया? वो बस अच्छा मैं वही बता रहा हूँ, मैं वाकई बहुत सादा आदमी हूँ। मैं ना शॉपिंग करता हूँ, ना मुझे शौक है, ना मुझे कुछ चीजें खरीदने का शौक है। पहाड़ ते टुर जाओ। पायन होना ऐहो ही चाहिए। मेरा बड़ा मूड है कि मैं ना रिटायरमेंट अपनी ना हुंजा की पहाड़ियों में जाके गुजारूं। नहीं तो क्या किया? वो चेक बार बैंक में चला गया? बैंक में चला गया और घर की जो चीजें वीजें होती हैं नॉर्मल रूटीन की, जो आपका पहला चेक था, फर्स्ट पे चेक, वो तो माँ के हाथ पे, अम्मी को दे दे। सीधा माँ के Sweet. हाथ। हाँ। अच्छा, नाश्ते में आपने बता दिया, ये भी एक सवाल था कि नाश्ते में क्या खाया? 2 अंडों की जगह, 1 अंडे की जगह 2 अंडे। 2 अंडे खा रहे। दो अंडे आपने।
ठीक है, किसी भी शो पे जाने से पहले, जहाँ हमारे शो पे भी आए हैं, हाँ। क्या कंसर्न्स होते हैं? क्या कंसर्न्स होते हैं कि यार यही कोई फजूल बात ना कर ले, कोई फजूल से सवाल ना हो, और खुदा के लिए अब बस ये मैं लाइक ये रिलेशनशिप, तो ये शादी, ये वाले क्वेश्चन छोड़ दें। मैं तंग आ गया हूँ मैं इनसे। ऑन दैट नोट ये हाँ। बताएं कि अगली शादी किसकी होनी चाहिए आपकी नज़र में इंडस्ट्री में? मेरी नज़र में बहुत सारे लोग हैं जिनकी होनी चाहिए। मेरी नज़र में रमशा खान की होनी चाहिए। ओके, ठीक है ना, मेरी किसके नज़र साथ आपके ख्याल में होनी चाहिए? यार किसके साथ, अब वो बाहर का भी हो सकता है। ओके ठीक है ना? हाँ। ओके, नज़र में कोई नहीं है आप? नज़र में अभी भी मैंने भी रमशा हाँ। के लिए आपकी नज़र में गौहर कोई नहीं? नहीं अभी फिलहाल कोई नहीं है। ओके। ठीक है ना, मेरे लिहाज से आपकी रमशा से दोस्ती उनकी नज़र में है कोई? मेरी इतनी ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है ओके, कि वो मुझसे इतनी अच्छा, पर्सनल बात इतनी है। उन्हें आपकी दोस्ती है कि आप उनको टॉक शो में बैठ के मशवरा दे रहे हैं कि मैं शादी बिल्कुल हो? बिल्कुल बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं वो। तो मेरे ख्याल से सज्जल की शादी होनी चाहिए। ठीक है। बिलाल अब्बास की होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जावियार की होनी चाहिए। हानिया की होनी चाहिए शादी। कुबरा की शादी होनी चाहिए। सो या इन सारों की होनी तो चाहिए। सारे ने करा दो। अपनी तो पता नहीं है, बाकी सारे भी करा दो। बाकी सारे। तालियां भाई, तालियां। हाँ। थैंक यू सो मच पायन, पायन आप मेरे शो पे आए। पायन लवली। इतना मजा आया, प्लीज आए ना यहाँ पे, मुझे ज्वाइन करें आप, क्योंकि आप एक जो एनर्जी लेके आए हैं शो पे। पायन पायन मैं बहुत मजा आया था यार, Fine. जब इस बात Fine, जब fine. जब वेल। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना इन्फ्लुएंस होता है, हमने बात भी की, आप इतने सारे लोग फैंस फॉलोअर्स देखते हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो सुन रहे हैं आपको इस वक्त? यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं। मैसेज एज सच तो कोई नहीं, कोई प्रीची वे के अंदर मैं लाइक रियली डोंट वांट टू गिव आउट एनी मैसेज। लेकिन एक वही बात कि अपनी आवाज़ उठाने, अपना ओपिनियन देने से घबराए मत। उसका एंड रिजल्ट क्या होगा उस बारे में मत सोचें। अभी हमारे बहन भाइयों को फ़लस्तीन में हमारी ज़रूरत है। जो जितना जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अपना ओपिनियन देने के थ्रू, या फिर दिल में ही उसको गलत कहने के थ्रू, जिस भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ करें। क्योंकि इस वक्त हमारे बहन भाइयों को बहुत ज़रूरत है हमारी। सो जस्ट इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वंस अगेन गौहर। Sir, pleasure. Always a pleasure. It's always a pleasure. Sir, और fine. जैसे मैंने शुरू में कहा कि यार one of the best actors that we have in our industry. थैंक यू। और जैसे मैंने शुरू में कहा, जो कि आप सुनेंगे कि मैंने वाकई में कहा कि जब मिस्कीन बनना हो तो इससे ज्यादा मिस्कीन कोई नहीं है, और जब बदमाश बनना हो तो इससे बड़ा बदमाश भी कोई नहीं है यार। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे ख्वातीन और हज़रात, आपका प्यार हम तक पहुंचता रहता है, मिलता रहता है, प्लीज़ उसको जारी और सारी रखें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके किसी एक और फेवरेट गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। भाई कोई म्यूजिक श्यूजिक यार कुछ चलाएं यार। फाइन, थैंक यू सो मच।